हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों अगर इन केस आपको भी कुछ इस तरह से एसएमएस आया है कैनरा बैंक की तरफ से कि योर अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा, स्टेटस चेंज एंड डेबिट्स आर ब्लॉक्ड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट ब्रांच टू अनब्लॉक कैनरा बैंक। तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पे 100% बताऊंगा कि क्या करना है अब आपको। और दोस्तों ये ऐसा क्यों एसएमएस आ जाता है, इसके भाई 2-3 रीज़न होते हैं। पहला दोस्तों मैं रीज़न बताता हूँ, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। पहला रीज़न ये हो सकता है दोस्तों कि जब आपने अकाउंट खुलवाया होगा कैनरा बैंक में, तो आपका अकाउंट जो होगा वो माइनर खाता होगा, ठीक है, माइनर बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। और माइनर बैंक अकाउंट होने के बाद जब आपका एज 18+ हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको आपके बैंक खाते में जा करके आपको केवाईसी करने की ज़रूरत होती है और आपको आपका अकाउंट को माइनर से मेज़र करने की ज़रूरत होती है। माइनर टू मेजर अकाउंट करना होता है, क्योंकि आप मेजर अकाउंट इसलिए करना होता है क्योंकि आपका एज जो है 18+ हो गया है। ऐसा इसलिए होता है चूँकि दोस्तों मेरा एक छोटा भाई है, तो उसका अकाउंट में ये मतलब ये ऐसा एसएमएस देखने को मुझे मिला। तो उसका क्या सीन था कि उसका खाता तो 13 साल में ही खुला था, लेकिन जब जैसे ही उसने 18 साल की एज क्रॉस करी, तो उसके बाद उसको ये एसएमएस देखने को मिला और उसका अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया और फ़ोनपे वगैरह जो सब खत्म हो गया, मतलब अकाउंट में सब मतलब हो गया। और यहाँ पे दोस्तों इस मैसेज का मतलब क्या है, थोड़ा सा वो आप जानकारी समझ लो। यहाँ पे लिखा है कि और अकाउंट नंबर, जो भी आपका खाता नंबर है, उसका स्टेटस चेंज हो गया है और डेबिट्स जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। तो इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि आपका खाता से अब कोई भी पैसा जो होगा, मान लो आपके खाते में 10,000 रुपया है या 20,000 रुपया है, तो उस पैसे को आप निकाल नहीं सकते दोस्तों, उस पैसे को आप निकाल नहीं सकते। हालांकि आपके अकाउंट में कोई पैसा आना होगा तो निश्चित रूप से 100% आपके खाते में पैसा आ जाएगा, जैसे कि कोई स्कॉलरशिप आना होगा या किसी प्रकार का कोई पैसा आना होगा या कोई पैसा भेजेगा, तो 100% आपको पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहोगे कि मैं उस पैसे को निकाल दूं, तो आप नहीं निकाल पाओगे। तो इसके लिए एकमात्र आपको सॉल्यूशन क्या है वो आप समझ लो। डायरेक्टली आपका जो भी बैंक ब्रांच है, जो भी आपका जहाँ का खाता है, वहाँ पे डायरेक्टली आपको वहाँ पे जाना होगा और वहाँ पे जा करके आपको अपना आधार या अपना पैन कार्ड या दोस्तों अपना कोई भी एक आईडी प्रूफ दे करके आपको केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। और जब आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी तो दोस्तों आपका अकाउंट फिर से एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं डेबिट्स ब्लॉक हो जाने के अंतराल में। जब स्पैम वगैरह अकाउंट में, मतलब स्पैम तरीके से अकाउंट एक्सेस होने लगता है, उस कारण से भी ये अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। या दूसरा दोस्तों ये भी रीज़न होता है कि आपका अकाउंट का लिमिट है 1 लाख रुपया और उसमें आपने 1,01,000 रुपया मतलब एक लिमिट से ज़्यादा डाल दिया, तो उस कंडीशन में भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। कई सारे रीज़न होते हैं, लेकिन जनरली ये मैसेज मैंने उन्हीं को देखा है आते हुए जिनका जो माइनर थे और जो 18+ हुए और उन्होंने अभी तक जो केवाईसी अपनी बैंक ब्रांच में जाकर के नहीं करवाई है, तो उनका ही अकाउंट ही ब्लॉक हुआ है। तो अगर ब्लॉक हुआ है तो भाई ऑनलाइन कुछ भी आप कर लो, नहीं कोई प्रोसेस होने वाला, नहीं ठीक होने वाला, तो आपको डायरेक्टली ना बैंक ब्रांच जाना ही होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके पास पासबुक होगा, पासबुक लेकर के जाइएगा, ठीक है। आपका आधार लेकर के जाइएगा, साथ ही दोस्तों आपको एक आवेदन पत्र लिखना होगा। ये तीनों दोस्तों लिखने उखने के बाद दोस्तों आपको इसकी फ़ोटो कॉपी पर सभी मतलब एक पहला तो पासबुक की फ़ोटो कॉपी, एक आवेदन फॉर्म मिलेगा, उस आवेदन फॉर्म को भरिएगा, सिग्नेचर वगैरह कर लीजिएगा। फिर दोस्तों पासबुक की फ़ोटो कॉपी पर साइन कर लीजिएगा, फिर आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी पर साइन कर लीजिएगा, एक आवेदन पत्र लिख लीजिएगा कि मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। जिस तरह आप 9वां 10वां क्लास में लिखते हो आवेदन पत्र, उस तरह से आप आवेदन नहीं भी दोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, ये 3 डॉक्यूमेंट पर साइन वगैरह करके जमा कर दीजिएगा काउंटर पे, बैंक काउंटर पे। आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, मात्र 24 से 48 घंटे के अंदर निश्चित रूप से आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। दोस्तों किसी भी प्रकार की और क्वेरीज के लिए आप मुझसे पूछताछ कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।